जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो एज अ हम हिंदूज उनको वोट देते हैं, बट वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट में थोड़ा तो प्रेशर बने, नहीं तो हम वोट ही नहीं देंगे उनको जो हमारे हितों की बात ही नहीं करेगा। साफ सी बात है, वो भी हमारे भाई हैं। माननीय मोदी जी को यूक्रेन का युद्ध तो रुकवा सकते हैं, भारत में जो भारत का पैदा किया हुआ बांग्लादेश है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सब जो है साजिश है। नहीं, अगर सेकुलरिज्म की बात करती हैं, पूरे विश्व में सेकुलरिज्म का अर्थ ये नहीं कि केवल हम ही दबते चले जाएं, और ये हमने बहुत सेक्रीफाइस किया है इतने सालों में, हम ही दबते रहे। और सेकुलरिज्म ये हिंदुत्व का मूल भावना है, ये किसी विदेशों ने हमें नहीं दी है। ये भारत सरकार से मांग करते हैं कि अतिशीघ्र बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहिए और बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हम हिंदू जाति में बटे हैं, हम कहते हैं कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, ये नहीं, हम केवल हिंदू हैं। इस आंदोलन के बाद अगर हमें उग्र आंदोलन करना पड़े, हम उसको करने भी बाध्य रहेंगे। देख रहे हैं जो स्थिति पैदा हो रही है बांग्लादेश के अंदर, उससे ऐसा संदेश जाता है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। अपने सारे काम छोड़ करके 1 घंटे के लिए भारत माता की वंदे वंदे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ भावना। जैसे कि आप जानते हैं, बांग्लादेश में जो स्थिति है वो काफ़ी अभी भी चिंताजनक है। लगातार इतने समय से जो वहाँ पे अल्पसंख्यक जो लोग हैं उन पे जो अत्याचार किया जा रहा था, उसको लेकर जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, जो बच्चों पे वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, उसी को देखते हुए आज हल्द्वानी एमबीडी ग्राउंड में महारैली का आयोजन किया गया, जहाँ यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद थे। यहाँ से अब रैली जो है टिकू में चौराहे जाएगी। हम यहाँ पे लोगों से भी बात करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और आपको पूरी महारैली जो है उसका पूरा उद्देश्य बताएंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए आपको पूरी रैली दिखाते हैं। सर, जैसे कि आज यहाँ महारैली का आयोजन किया गया है, तो सबसे पहले क्या मुख्य उद्देश्य है इस रैली का? मुख्य उद्देश्य है कि हिंदुत्व की छत के नीचे पूरा हिंदू समाज आ जाए। पूरे विश्व में एकमात्र देश भारत बचा हुआ है, इतनी भूमि हमारे पास बची हुई है, तो कम से कम ये भूमि बांग्लादेश न बने, इस भूमि से अब कोई नया पाकिस्तान न निकले। अपनी बात हम पूरे विश्व के फोरम में उठा सकें। अभी यूएन में बात पहुंची है, ये पहली बार हुआ है पिछले 100 सालों में। अनेक जिनोसाइड्स के बारे में बात होती है, होलोकास्ट से लेकर के सर्बियन या आर्मेनियाई जिनोसाइड के बारे में बात होती है। हिंदुओं के इतने करोड़ों लोग मार दिए गए केवल धर्म की मजहबी पंथ की आंधी में, कभी हिंदू जिनोसाइड के बारे में बात नहीं हुई। और केवल हिंदू व्यक्ति नहीं मारा जा रहा है, पूरी सभ्यता मारी जा रही है, पूरी संस्कृति, परंपराएं, रिवायतें, रिवाज हमारे सब नष्ट किए जा रहे हैं उस पूरी परंपरा को बचाने के लिए। और हिंदुत्व के नष्ट होने के अपने मायने हैं। हिंदुत्व नष्ट हो गया तो पूरे विश्व से मानवता मिट जाएगी, क्योंकि पूरे विश्व में एकमात्र विचार हिंदुत्व ही है जो ये दे रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा हमारा परिवार है। ऐसा विचार पूरे विश्व में किसी और मत मजहब ने नहीं दिया, हमने दिया है। तो हिंदुत्व नष्ट होगा तो ये जो इस प्रकार कुटुंब की भावना है, परिवार की भावना है, मानवता की भावना है, ये नष्ट हो जाएगी। इसको बचाने के लिए एक होना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, उसके बाद आप सब लोगों का ये कहना है कि हिंदुस्तान में ऐसा ना हो। बिल्कुल, यहाँ कोई नया बांग्लादेश न बने। यद्यपि बन रहे हैं, देखिए भारत में 8,000 जिले हैं, 8,000 जिलों में से 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिले जो हैं वो पूरी तरीके से उनकी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, वो मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं। 6,000 के आसपास हमारे पास तहसीलें हैं, 6,000 तहसीलों में से 1,500 तहसीलें हैं, पूरी तरीके से लगभग पूरी उनका रूपांतरण हो चुका है। तो कम से कम अब यहाँ कोई ऐसी स्थिति न बने जो 1947 में बनी थी। हम नहीं चाहते कि भारत का और भूभाग टुकड़ा टूटे। हम वैसे भी सिकुड़ते मात्र 29% भूभाग में बचे हैं, और 29% में से कितना हिस्सा हम और दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते। इतने के लिए हम एक हुए हैं आज। नहीं, अगर सेकुलरिज्म की बात करती हैं, पूरे विश्व में सेकुलरिज्म का अर्थ ये नहीं कि केवल हम ही दबते चले जाएं, और ये हमने बहुत सेक्रीफाइस किया है इतने सालों में, हम ही दबते रहे। और सेकुलरिज्म ये हिंदुत्व का मूल भावना है, ये किसी विदेशों ने हमें नहीं दी है। ये पूरे विश्व की पहली मस्जिद भारत में बनती है, विश्व का सबसे बड़ा चर्च, पहला चर्च भारत में बनता है। सोचिए, मुस्लिमों के 72 फिरके हैं, वो भारत में हैं, अरब देशों में नहीं हैं। 72 के 72 फिरकों को यहाँ पर अपने नीति नियम मानने की छूट केवल भारत ने दी है। ये हिंदुत्व का स्वभाव है सेकुलरिज्म, कोई विश्व में नहीं पढ़ा सकता इसका पाठ। सर, कार्यक्रम के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? आप सभी यहाँ पे मौजूद हैं। आज ये हिंदुओं का जो
जनाघोष दिख रहा है। ये भारत सरकार से मांग करते हैं कि अतिशीघ्र बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहिए और बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उससे सारे रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। केवल उसका रिश्ता ये होना चाहिए, वहाँ जो अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, व्यापारियों की दुकानें लूटी जा रही हैं, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, मंदिरों का तोड़ा जा रहा है, सनातन का अनादर हो रहा है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं, माननीय मोदी जी से मांग करते हैं कि अति शीघ्र बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए वहाँ के अल्पसंख्यकों की, हिंदुओं की रक्षा करी जानी चाहिए। आप कुछ मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो मोदी जी को तुरंत जो है हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए और साथ ही जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, डीजीपी हिंदू, राज्यपाल हिंदू, हर बड़े पदों पर हिंदू, उसके बाद हिंदू खतरे में तो लालत है। ऐसे प्रशासन शासन पर मुझे लगता है इनको कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ वोट बैंक की नीति पे भी काम नहीं करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब आधे ज़्यादा तो है हिंदुओं को उकसाया जा रहा है, तो मैं इसके भी जो है विरुद्ध बात करता हूँ। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पहलों को लेकर के काम हो रहा है, तो तुरंत जो है इस पर रोक लगानी चाहिए। माननीय मोदी जी को यूक्रेन का युद्ध तो रुकवा सकते हैं, भारत में जो भारत का पैदा किया हुआ बांग्लादेश है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सब जो है साजिश है। आज का कार्यक्रम जैसे आयोजित किया गया, तो आपको पता है किस उद्देश्य से आयोजित किया गया है? हाँ, ये बांग्लादेशी हिंदूज के साथ जो हो रहा है उसके लिए करा गया है। समर्थन, तो आप समर्थन देने आए हैं या फिर ऐसे ही? हाँ, वो समर्थन तो ये सब चीज़ें तो बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी। जैसे कि इतने माइनॉरिटीज़ बांग्लादेश का, अगर वहीं पे ये लोग पैलेस्तीन के लिए रोते हैं और हम ही लोग देख लो बांग्लादेशी हिंदूज के साथ इतना हो रहा है और हमारी नींद आज जाके खुली है, तो ये सब चीज़ें बहुत गलत है। तो क्या लगता है, मतलब ये सब जो आयोजित किया जा रहा है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो एज हम हिंदूज उनको वोट देते हैं, बट वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट में थोड़ा तो प्रेशर बने, नहीं तो हम वोट ही नहीं देंगे उनको जो हमारे हितों की बात ही नहीं करेगा। साफ सी बात है, वो भी हमारे भाई हैं, हम एक भगवान को पूछते हैं हम सब लोग। तो ये सब बहुत गलत हो रहा है और इन लोगों को, सरकार को कुछ करना चाहिए। आर्मी सूबेदार मेजर हरीश सिंह बिष्ट, जिला उपाध्यक्ष पूर्व सैनिक सेवा परिषद। आज बांग्लादेश में हिंदू की हालत, पूरे हिंदुस्तान में सभी जितने भी हमारी जातियां हैं सबको पता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, तो ये अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। हम हिंदू जाति में बटे हैं। हम कहते हैं कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, ये नहीं, हम केवल हिंदू हैं। मैं 89 और 90 में जम्मू कश्मीर में, जम्मू से ट्रकों में हम वहाँ गए, आर्मी वाले, हमने वहाँ पर जो हमारे हिंदू थे, मैं कश्मीरी पंडित नहीं कहूँगा, जो वहाँ पर हिंदू थे, जो हिंदू का नरसंहार हमने देखा। घर में बच्चा तैयार हुआ है स्कूल के लिए, ब्रेड खा रहा, उसको वहाँ गोली मारी गई है। एक औरत पानी भर रही है बाथरूम में, उसको वहाँ गोली मारी गई है। और बच्चा बेड के नीचे घुसा है, उसको वहाँ गोली मार रही है। ये नरसंहार हमने अपने आंखों से देखा और हमने यहाँ आके बोला। उस समय और गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने हमारी नहीं सुनी, हमारे आर्मी वालों की भी नहीं सुनी, नहीं हमारी जनता की सुनी। इसलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं सभी हिंदू से बोलता हूँ, जाति पाति में न बट के एक हिंदू समाज को जीवित रखने के लिए हमको एक होना पड़ेगा। और जहाँ पर भी रैली होती है उस रैली में हिंदू के आना है। और हमको ये नहीं सोचना है कि उसके घर में आज मुसलमान ये कर रहा है, वो आँच कब मेरे घर में आ जाएगी ये मुझे पता नहीं है। हमने उस आँच को वहीं रोकना है जहाँ पर ये आग लगती है, जहाँ पर कट्टरपंथी आग लगाते हैं, उनको वहीं रोकना है और वहीं उनको ख़त्म करना है। मैं पूरे हिंदुत्व को आह्वान करता हूँ, यहाँ पर एमबी इंटर कॉलेज के ग्राउंड से उन व्यक्तियों को जो भी जिहादी संगठन चलाते हैं उनके ऊपर तुरंत एक्शन होना है। और अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं सभी हिंदुओं से बोलता हूँ कि मेरे पीछे 10 आदमी आके खड़े हो, बोलो मत, बोलने के लिए मैं बोलूँगा, मैं काफ़ी हूँ, मगर तुम मुझे सपोर्ट करो पीछे से आके। ये मेरा अभियान है। और अभी यहाँ पर बहुत अच्छी रैली चल रही है, हम हिंदू बढ़ रहे हैं। कोई बोला जीएसटी बढ़ गया, कोई बोला टमाटर के रेट ज़्यादा है, कोई बोला प्याज के रेट ज़्यादा है, कोई बोला महंगाई, कोई बोला पेट्रोल के रेट ज़्यादा है। हिंदू इस चीज़ में मत बटो। हिंदुस्तान में सुरक्षित हो तो सुरक्षित रहो, सुरक्षित रहना सीखो। सुरक्षित तब रह सकते हो जबकि एक होगे, जाति बाति में नहीं बटोगे। ये नहीं कि यादव मार दिया। नमस्कार मैम। नमस्कार। जैसे आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो क्या आपको इसका मुख्य उद्देश्य पता है कि क्यों किया गया है? ये है जो हिंदुओं के लिए अत्याचार किया जा रहा है, कहीं भी भ्रूण हत्या की जा रही है, कई प्रकार की हत्याएं की जा रही हैं, ये इस पर मुद्दा उठाया गया है। तो हम सभी लोग बढ़ चढ़कर इस पर भाग कर ले रहे हैं। ये हम सबका ये अधिकार है, ये कर्तव्य भी है कि हम सब लोग ने अपने हिंदुत्व को बचाना है। कोशिश है यहाँ पर कई लोगों से, मैं भी अपने सीनियर CRP के पद से आई हूँ, ब्लॉक के भीम
भीमताल ब्लॉक से एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। तो हम सब लोग भी अपने फेसबुक के माध्यम से, ग्रुपों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और अपने तरीके से भी लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, तो जागरूक कर रहे हैं। तो हमें अब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ये हम सबके अधिकार है क्यों, और सबसे बड़ा है ये एकजुट होने का, जो आज यहाँ पे इतनी बड़ी बढ़ चढ़ के जनता खड़ी है। तो आज ये हमारा एक सबसे बड़ा परिचय है कि हम हिंदू एकजुट हैं और हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ेगी और हम इसमें मुकाम पर पहुँचेंगे। तो एक भी हमारे यहाँ पे कोई भी हिंदुत्व का कोई हत्या नहीं कर सकता है, कोई उसमें अत्याचार नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें चाहे किसी हद तक भी जाना पड़े, हम उसके लिए खड़े हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर। जी सर, जैसे कि आज कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, आप यहाँ पे जैसे बोर्ड लगा के हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम का आयोजित किया गया? मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त विश्व को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदू जो सनातनी हिंदू है उसके पूरे विश्व के लिए पहले ही एक संदेश तय है, वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। सभी प्रकार की सोच, सभी प्रकार की विचारधारा के लिए सनातन धर्म के द्वार खुले हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सनातन धर्म का विशेष भूभाग था, भारतवर्ष आज़ादी के बाद बंटवारे के समय पाकिस्तान हमारे क्षेत्र से अलग हुआ। पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में जो वर्तमान में पाकिस्तान है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा, उससे भी सोचने विषय ये होता है कि जो सनातनी हिंदू उस क्षेत्र को अपनी मातृभूमि मानते थे वो वहाँ पर रहे। उन सब लोगों ने उस क्षेत्र के विकास में अपना श्रम दिया, अपने कई पीढ़ियों को उन्होंने वहाँ पर जो है लगाया उनके विकास के कार्यों में। लेकिन आज उस विशेष भूभाग में एक धार्मिक तुष्टीकरण के तहत एक कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं को जो है वहाँ पर मारा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उनकी संपत्ति को जला जा रहा है, हिंदू आस्था के प्रतीक मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी लोग आज एकत्र हुए हैं एक पूरे विश्व के संदेश देने के लिए कि हिंदू जाति समस्त विश्व के कल्याण चाहने वाली जाति है। उस पर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर समस्त मानव जाति को अपना विरोध जताना चाहिए। धन्यवाद आपका। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, हिंदुओं को जो अत्याचार हो रहा है बंद करिए। ये बांग्लादेश भी अपना ही है, हिंदुओं पे अत्याचार क्यों किया जा रहा है, ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। सर, जैसे आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सभी को जो है समर्थन दे रहे हैं बांग्लादेश में जो हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज सर्व समाज द्वारा यहाँ पर विशाल विरोध प्रदर्शन, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ सर्व समाज द्वारा यहाँ पर विशाल जन समूह उन जो हिंदू जो प्रताड़ित है, जिन कट्टरपंथियों द्वारा उन पर हमले किए जा रहे हैं और हमारे मंदिरों को ध्वस्त करा जा रहा है, उसके खिलाफ यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, जैसे कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसका कोई मतलब सफलतापूर्वक होगा या फिर ये ऐसे ही रह जाएगा? यह सफलतापूर्वक जरूर होगा, क्योंकि इससे जो वहाँ की बांग्लादेश सरकार है उस पर प्रेशर पड़े। अगर इस आंदोलन के बाद अगर हमें उग्र आंदोलन करना पड़े, हम उसको करने भी बाध्य रहेंगे। क्या लगता है ये आंदोलन प्रभावित होगा? बिल्कुल, यह पूरे भारत भर में यह आंदोलन चल रहा है। आशा करते हैं कि वो जो हमारे चिन्मय दास जो संयोजक हैं इस्कॉन के, वो जल्द से जल्द उनकी रिहाई होए। देखिए, हमारे देश के अंदर आज देख रहे हैं जो स्थिति पैदा हो रही है बांग्लादेश के अंदर, उससे ऐसा संदेश जाता है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो हम लोग यही चाहेंगे, जो बांग्लादेश के अंदर जो अत्याचार हमारे आदमी पर हो रहा है, हिंदुओं पर हो रहा है, वो तुरंत वहाँ की गवर्नमेंट को बंद करे और हमारी सरकार उसको पहल करे कि किसी भी हिंदू के साथ इस तरह की बर्ताव किसी भी देश में ना हो। ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो जैसे कि आज इतनी महारैली का आयोजन किया गया, तो क्या लगता है ये रैली प्रभावित होगी इसमें, जो आपका उद्देश्य है वो प्रभावित होगा इससे? बिल्कुल होगी। आप देखिए, ये एक छोटी सी पहल है, इसमें हम लोग इतने एकत्रित हैं। हमारा कोई उद्देश्य विद्रोह करना नहीं है। मेन हमें यह है कि हम लोग हैं, देश सबका है, लेकिन किसी भी देश के अंदर, किसी भी हिंदू के अंदर, हिंदू के लिए अगर ऐसी प्रवृत्ति होती है तो उस पर सख्त वहाँ की गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। हिंदू की सुरक्षा के लिए जो है कानून लाना चाहिए कि आइंदा कभी भी किसी हिंदू के साथ ऐसी जो है दोबारा से जो पुनरावृत्ति ना हो, और हिंदू जो है पूरे, मैं कहूँगा केवल बांग्लादेश में ही नहीं, विश्व में जहाँ भी हमारे हिंदू रहें वो सुरक्षित रहें। यही हमारी एक पहल है। आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हिंदू हमारे हर जगह सुरक्षित नहीं है। इसको ये रैली का हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा हिंदू हर जगह सुरक्षित रहे। बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है, हर जगह सुरक्षित रहे, हिंदू की जीत हो हर समय। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, हमारे जो भी उत्पीड़न हिंदुओं के संग हो रहा है ये बंद हो,
और जो हमारी ये पहल है इसलिए है कि हम अब हिंदू सब एकत्र हों और एक साथ हों, एकजुट हों। कटेगा बटेगा तो कटेगा, इसलिए हम सबको एक होना है। एक हो करके हम अपनी पहल शुरू कर रखी है और करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार तुरंत कार्रवाई करे, इनका दाना पानी बंद करे और हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे। हिंदू सभी हिंदू पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा तो आज तो ये छोटी रैली है, इससे बड़ी रैली करेंगे फिर। कि आज कार्यक्रम का आयोजित किया गया है तो आप सभी यहाँ मौजूद है, क्या आप जानते हैं कि आज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है क्या? मुख्य उद्देश्य है जो बांग्लादेश में हिंदू के मतलब पक्ष में नहीं हो रहा है और हमारे हिंदू समाज के लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और चिंता का विषय भी है, क्योंकि वहाँ पर आज 26% से 6% हमारे हिंदू लोगों की आबादी हो गई है अत्याचार और बहन बेटियों के साथ में। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम ये चाहते हैं, अपनी सरकार से अपील करते हैं कि वहाँ के लिए एक्शन कुछ लिया जाए हमारे देश से, इसलिए बस इसीलिए ये आयोजन किया गया है। और आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? आज इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद है, सब अपने घर दुकानें बंद करके सब यहाँ पे आए हुए हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम इसलिए आए यहाँ पर कि हम ये लोग ये चाहते हैं ना कि हिंदू एक नहीं है। हिंदू एक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हम लोगों को विभाजित करा जा रहा है। जो अनेक हमारे देश में जो विपक्षी पार्टियां बैठी हुई हैं अपने वोट बैंक के खातिर, ठीक है, हम लोगों को अलग अलग किसी न किसी प्रोत्साहित करते हैं और हम लोगों को लालच देते हैं और हम लोग अलग अलग हो जाते हैं, भटकावे में आ जाते हैं। हम लोगों को भटकावे में नहीं आना है, हम लोगों को एकजुट होना है। और आज इसलिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि जो दूसरे लोग हैं, दूसरे जाति के लोग हैं, उनको ये दिखा सकें कि हम सब अनेक होकर भी एक हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। आज कार्यक्रम का आयोजित किया गया है तो आप सभी पहले ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? हम लोग कुसुमखड़ा से हैं। हाँ। आज की स्थिति आपको पता है क्यों ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है? पता है, हमारे हिंदू बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ प्रताड़ना हो रही है और मारपीट हो रही है, इसलिए हमने जो है इसमें आए हुए हैं समर्थन करते हुए। समर्थन कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इसको लेके? जैसे हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम अपने उससे जो कर पा रहे हैं, एक विश्व में पूरा विरोध होना चाहिए, भारत में नहीं, भारत के हर जिले में, हर गांव में, हर शहर में और पूरे विश्व में इसका विरोध होना चाहिए ताकि कोई भी समाज प्रताड़ित ना हो, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना कर सके। सर आप? जी आज जो रैली है ये बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचार के उपलक्ष्य में है, जिसमें हमारे भाई लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और जो ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में इन लोगों ने माहौल ख़राब कर रखा है, तो इस वक्त हमारी रैली है आज। तो क्या लगता है जिस प्रकार से रैली का आयोजन किया गया है इससे कुछ होगा? एक आवाज़ पहुंचेगी उनके पास कि हमारे भाई लोगों की आवाज़ पहुंचेगी, हाँ कहीं हमारा तो समर्थन हो रहा है। अगर हम चुप रहेंगे तो वो लोग भी, उनका थोड़ा मनोबल टूटेगा। जी धन्यवाद। विश्व में कुछ हमारे लोग तो जागरूक होंगे ना, ऐसे ही अगर हर शहर में, हर जिले, हर गाँव में होगा तो हम लोग तो मजबूत होंगे ना। अगर हम लोग मजबूत होंगे तो ये कहीं नहीं हो सकता। हिंदू एक ऐसी शक्ति है पूरे विश्व को चलाती है, हिंदुस्तान पूरे विश्व को चलाता है। अगर हिंदुस्तान व्यापार करना बंद कर दे तो विश्व का व्यापार ठप हो जाएगा। अगर हिंदू जागरूक एक बार हो जाए तो विश्व में हिंदू का अत्याचार कोई नहीं कर सकता। तो पूरी रिपोर्ट आपने देख ही ली कि क्या कार्यक्रम था और क्या क्या लोगों का यहाँ पे कहना रहा। तो आप मेरे पीछे लोग देख सकते हैं सैकड़ों की भीड़ में। अब यहाँ से जो रैली है तिकोनिया चौराहे जाएगी, उसके बाद वहाँ से रैली का समापन हो जाएगा। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इनका यही था कि जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है उस पर जो है रोक लगाई जाए। और जिस प्रकार से इन्होंने सरकार पर भी सवाल उठाए कि ये जब यूक्रेन फ़लस्तीन का युद्ध हुआ था तो वहाँ पर सरकार पहुँच गई थी, लेकिन बांग्लादेश में जो अत्याचार हुआ है अल्पसंख्यकों के साथ, वहाँ अभी तक सरकार ने उस पर कुछ भी बात नहीं की ना, अभी तक उस पर चुप्पी ही है। तो इसी को लेकर इन्होंने जो है महारैली का आयोजन किया, उनको समर्थन देते हुए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में नहीं, ऐसी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं भावना, धन्यवाद।